तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। इसको लेकर भी दिल्ली का सियासी पारा हाई हो चुका है। योगी 23 जनवरी से दिल्ली में प्रचार करने वाले हैं। उसके पहले आम आदमी पार्टी योगी से सवाल पूछने लगी। दिल्ली सरकार के मंत्री और आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की जनता बटेंगे तो कटेंगे के नारे में नहीं फंसने वाली है। उन्होंने कहा कि योगी दिल्ली में ये बताएं कि प्रवेश वर्मा की संपत्ति सालाना 11,000% कैसे बढ़ रही है। ये नहीं होगा कि गरीब जनता बटेंगे तो कटेंगे के नारे में उलझी रही और बीजेपी नेता अपनी संपत्ति बढ़ाते रहे। योगी आदित्यनाथ जी गरीबों को बटेंगे कटेंगे बता रहे, ये वाला बताए ना 11,000% की ग्रोथ कैसे होगी। उनको बोलो ये बटेंगे कटेंगे वाला मत बताओ, कोई नहीं आता इन सभाओं के अंदर। अगर योगी आदित्यनाथ ये कह दें कि प्रवेश वर्मा ने कैसे 5 साल के अंदर अपनी सालाना आय 11,000% बढ़ाई, उसका फॉर्मूला बताएंगे तो मैं भी जाऊंगा फिर योगी आदित्यनाथ जी की सभा में, हम भी सुनेंगे उनको। क्यों नहीं सुनना चाहिए उन्हें? ये ना बताएं गरीबों के बच्चों को बटेंगे कटेंगे में उलझा के रखो और अपने मुख्यमंत्रियों के बेटों की आय बढ़वाने वाले उनको फॉर्मूले बताते हो। ये नहीं चलेगा। हमें भी वही वाला फॉर्मूला योगी जी को बताना पड़ेगा। तो हरियाणा चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव, बटेंगे तो कटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिट रहा और इसी को काउंटर करने की कोशिश सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं। जाहिर है दिल्ली के दंगल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो रही है। 23 जनवरी को वो जनसभा करेंगे और इसके बाद दिल्ली में ताबड़तोड़ रैलियां उनकी होने वाली हैं। दिल्ली में योगी की रैलियां उन इलाकों में होने जा रही हैं जहां 2020 में दिल्ली दंगे हुए थे। दिल्ली दंगों को बीजेपी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। ओवैसी की पार्टी ने दंगों के आरोपियों को टिकट दिया है। बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि दिल्ली की जनता इसका वोट के जरिए जवाब देगी। अब इन इलाकों में योगी की रैलियां तय कर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाली है। योगी पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में धुआंधार रैलियां करने वाले हैं और इन्हीं इलाकों में दिल्ली में दंगे भी हुए थे। क्या यहीं से ध्रुवीकरण इन चुनावों में होगा और उस ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को होगा? ये अब सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि योगी तो 23 जनवरी से दिल्ली में चुनाव प्रचार की कमान संभालने जा रहे हैं। अब उनकी रैलियों की बात करें तो दिल्ली में कुल 14 रैली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होंगी। 23 जनवरी को वो 3 सभाएं करेंगे। 28 जनवरी को योगी 4 सभाओं को संबोधित करेंगे। 30 जनवरी को उनकी 4 रैलियां तय की गई हैं और 1 फरवरी को योगी 3 जगहों पर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। तो स्ट्राइक रेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जबरदस्त रहा। हरियाणा और महाराष्ट्र में जहां जहां उन्होंने रैलियां की, जनसभा की, वहां वहां बीजेपी कैंडिडेट जीते और अब दिल्ली में भी वो यही कोशिश बीजेपी के पक्ष में करने की करेंगे। आखिर दिल्ली के चुनाव प्रचार में योगी की एंट्री से आप क्यों घबराई है, इसकी वजह अगर आप जानेंगे तो दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम वोटर है। दिल्ली की 10 विधानसभा सीटों में मुस्लिम वोटर हार जीत का फैसला करते हैं। इन सभी सीटों पर अभी आपके विधायक हैं। अगर इन सीटों पर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने अभी से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार प्रसार को काउंटर करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट 50% से ज्यादा है। सीलमपुर में 57% वोटर मुस्लिम है, तो मटिया महल में 60% मुस्लिम मतदाता है। मुस्तफाबाद में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 40% है, तो बल्ली मारान सीट पर 50% मुस्लिम वोटर ही किसी की हार और जीत तय करते हैं। ओखला में 55% मुस्लिम वोटर हैं। यहां से आपके अमानतुल्लाह खान विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस भी इस बार मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर आक्रामक होकर प्रचार कर रही है और ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं, वो इन सीटों पर अगर चुनाव प्रचार करेंगे तो ध्रुवीकरण का फायदा सीधे तौर पर बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी।